आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य। भाइयों और बहनों, मानसिक स्वास्थ्य को मेंटल पीस कहते हैं, मेंटल हेल्थ कहते हैं। हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 210 देशों की पूरे विश्व की स्वास्थ्य के संबंधी सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ को, संपूर्ण स्वास्थ्य को 5 भागों में बांटा है। वो है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ एवं जो है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। 5 भागों के अंदर बांटा है और जिसको 5 ही तरह के स्वास्थ्य प्राप्त होते हैं उसको होलिस्टिक हेल्थ कहा जाता है। तो आज का हमारा विषय है वह है मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्ति आदि, व्याधि और उपाधि के अंदर झूलता रहता है। आदि का मतलब होता है मानसिक अस्वास्थ्य और व्याधि का होता है शारीरिक बीमारी और उपाधि का अर्थ होता है कि भावनात्मक बीमारी। कौन सी भावनात्मक बीमारी? वह होती है क्रोध, मान, माया, लोभ से, इमोशन से जुड़ी हुई। तो आज का हमारा विषय है मानसिक स्वास्थ्य। तो हम आदि की भी बात करेंगे कि वो आदि का मतलब मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति को किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य दिया जा सकता है। अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है कि हमारे दिमाग में शांति है, हमारे दिमाग के अंदर कूलनेस है और विचारों की स्थिरता है। ऐसा नहीं है कि हमारे विचार उथल पुथल हो रहे हैं, हमारी बॉडी कहीं जा रही है और हमारा विचार यानी मन कहीं जा रहा है और हमारी आत्मा कहीं। ये विसंगति है, वो मानसिक जो है स्वास्थ्य को खराब करती है। और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने के कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है चिंता। चिंता चिता से बुरी। कोई व्यक्ति चिंतित होता है किसी बात को लेकर के तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, डिस्टर्ब्ड होता है, परटर्ब्ड हो जाता है और वो व्याधि का पालन कर लेता है। और दूसरी होती है कि आदमी को भय की अनुभूति। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को किसी व्यक्ति से, किसी देवता से या किसी बात से जो है, या कोई ऐसा जो है वो भीतरी कहना चाहिए कि चीज है जिससे कि उसको भय लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी बात जो है वो खुली हो जाएगी, मेरी पोल खुल जाएगी। किसी न किसी रूप से व्यक्ति को जब भय लगा रहता है तो भय लगा रहने से जो है सरकार का भय हो, परिवार का भय हो, दोस्तों का भय हो, समाज का भय हो, तो व्यक्ति के मानसिक जो है अशांति हो जाती है। और जो है मानसिक जो है अशांति होने का एक दूसरा कारण है कि वह कोई कोर्ट की कार्रवाई, अगर हमारी कोई लड़ाई झगड़ा फिसाद हो जाता है तो मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं। इसीलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जो है किसी का आदमी ने ठीक ही कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। अगर मेंटल पीस को रखना है, मानसिक शांति को बनाए रखना है तो 3 बातों से सावधानी रखो। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहला तो है कर्ज। कर्ज क्या होता है कि जब हम कभी लोन लेते हैं तो उस ब्याज का मीटर को न तो कोई रात को सोता है न दिन को सोता है। हम तो रात्रि के समय में विश्राम करते हैं, सोते हैं, लेकिन जो है हमारा ये जो है वो हमारा मन है जो कि ब्याज से जुड़ा हुआ, उस चिंता से जुड़ा हुआ है। और ब्याज है वो कभी भी जो है रुकता नहीं है, 24 आवर्स उसका मीटर चलता रहता है। बीमारी, व्यक्ति बीमार होता है तो स्वयं परेशान होता है, तकलीफ में रहता है, उसका अटेंडेंट, उसके परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने व्यापार की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर के काम काज की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। कर्ज, बीमारी और मुकदमा, अगर किसी के पुलिस कार्रवाई मुकदमा हो गया है तो वकील कहता है कि उस एविडेंस को लाओ, वो कागज लाओ, उस प्रूफ को लाओ, उस दिन की पेशी है, रोज कोई न कोई चक्कर जो है कटवाता रहता है। तो हम जो अपना धंधे को भूल जाते हैं, स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, उसकी चिंता में घुलते रहते हैं और जो है वो हमारे एक दुख का, कष्ट का और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। एक होता है पारिवारिक कलह,
इसके कारण भी हमारी मानसिक अशांति होती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अच्छी नहीं बन रही है, पुत्र और बाप के बीच में अच्छी नहीं बन रही है, और जो है वो दादा और जो पोते के बीच में अच्छी नहीं बन रही है, माता पिता के बीच में अच्छा नहीं बन रहा है। तो बीच के अंदर जो अच्छा जो है आपस में तालमेल नहीं होता है, सामंजस्य नहीं होता है, तो उस स्थिति के अंदर भी मानसिक अशांति हो सकती है। और बीमार होने का, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ है, हमारे शरीर में कोई व्याधि है और वो बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, तो मानसिक रूप से हम अशांत हो जाते हैं। और आर्थिक दृष्टि से भी जो है मानसिक अशांति होती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, हमारे घर के अंदर जो है वो खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अगेंस्ट आमदनी हो नहीं रही है, कोशिश करने के बाद भी नहीं हो रही है, और जो भाग्य साथ नहीं देता है, कोई लाइन नहीं मिलता ही, कोई इनकम नहीं बढ़ती है, तो वो भी अशांति का कारण हो सकता है। ऐसे अशांति के कई कारण होते हैं और ये सब अपने अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं जिससे मानसिक अशांति हो जाती है। तो हमें मानसिक अशांति को ठीक करने के लिए और मेंटल हेल्थ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उनके कारणों को लिखो कि कारण बिना निवारण नहीं है, और देयर इज नो विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो सबसे पहले उस चिंता के कारण लिखो कि ये कारण है, और फिर उस पर मनन किया जाए कि कारण हम कैसे हटा सकते हैं। अगर लोन लिया है तो लोन को रीपे करो, अगर हमारा किसी से अनबन है तो उससे जाके क्षमा याचना कर दो। और दूसरा क्या है कि कोर्ट केस चल रहा है तो जिस पार्टी से चल रहा है उसको कहो भैया समझौता कर लेते हैं, और आखिर करना ही पड़ेगा, दोनों नुकसान में रहेंगे और लंबे समय तक हम बर्बाद हो जाएंगे। मीडिएटर डाल करके खुद जा करके और उससे शांति, यानी जो जो कारण है उन सब कारण का निवारण का जो है वो रास्ता देखो। जब वो कारण हट जाते हैं तो हमारी मानसिक अशांति मानसिक शांति हो जाती है, क्योंकि बिना कारण की अशांति नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे को दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए कि हमारे कई बार क्या होता है